साथियों, आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे किन धाराओं में आपको जमानत मिलेगी और किन धाराओं में जमानत नहीं मिलेगी, किन धाराओं में पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार है और किस में नहीं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई धाराएं इसमें आप जानेंगे, 323, 324, ठीक है, 325, ये सभी धाराएं आप जानेंगे। देखिए, पूरी साड़ी दी गई है कानून में, किस में जमानत, कौन सा जमानती अपराध है, किस में जमानत मिल जाएगी, किस में नहीं मिलेगी, कौन सा संज्ञेय अपराध, किस में डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, सीआरपीसी में लास्ट में जो है ये इस प्रकार से साड़ी दी है। ठीक है, मैंने कुछ महत्वपूर्ण धाराओं जो है वो उसमें उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी कानूनी संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं साथियों। या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, ज़मीन के डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ये दिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि ये इस प्रकार से साड़ी होती है, ये डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए 323 है, ठीक है, 323 का स्वेच्छा से उपद्रव कारित करना यानी कि मारपीट। ठीक है, इसमें कितनी सजा, 1 वर्ष के लिए सजा, 1000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, ये अपराध कैसा, असंज्ञेय, यानी कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर नहीं सकती। ठीक है, अपराध कैसा, जमानती, यानी कि आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सोच सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसी प्रकार से धाराएं बताती हैं कौन सी धारा में जमानत मिलेगी, कौन सी में नहीं मिलेगी, कौन सी जमानती है, कौन सी नहीं, कौन से संज्ञेय अपराध। ठीक है, तो चलिए सब बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपने मारपीट की, 323 लगी है, ठीक है, तो ये जो अपराध है ये असंज्ञेय यानी कि कम गंभीर अपराध, इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, कैसा है, जमानती, यानी कि इसमें जमानत मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है साथियों 324। 324 कब लगती है, खतरनाक आयुधों से साधनों द्वारा उपेक्षा उपद्रव कारित करना। ठीक है, यानी कि आपने खतरनाक संसाधनों से, कोई भाला या कांटा, इससे किसी को मारा है, उसके थोड़ी बहुत चोट लग गई, तो 3 वर्ष के लिए या जुर्माना, दोनों से। ठीक है, ये कैसा अपराध, संज्ञेय, यानी कि गंभीर संगीन अपराध है। ठीक है, तो पुलिस इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कैसा है, अजमानती, तो साथियों इसमें जमानत नहीं मिलेगी। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपको जमानत देता है कि नहीं। तो हो सकता, देखिए, जो अपराध जमानती हैं उनमें तो 100% आपको जमानत मिल जाएगी अधिकार के तौर पे। ठीक है, लेकिन जो ये अजमानती हैं उनका कोर्ट के विवेकाधिकार के ऊपर है कि वो जमानत देगा कि नहीं देगा कोर्ट। ठीक है, कई मामलों में दे भी देता है। ठीक है, अब साथियों बात आती है 325। 325 क्या है, स्वेच्छा से घोर उपति, यानी कि घोर उपति माने ज्यादा चोट पहुंचाना, जिसमें मान लीजिए कहीं आप किसी का हाथ तोड़ देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, तो उसमें कितनी सजा है, 7 वर्ष की सजा। कैसा अपराध है, यानी कि यथोक्त, यानी कि ऊपर वाले की तरह संज्ञेय अपराध है। तो इसमें पुलिस बिना वारंट के आपको दबोच लेगी और जेल में डाल देगी। और इसमें जो है ये अपराध, लेकिन साथियों जमानती है, इसमें जमानत मिल जाएगी आपको। ठीक है, ऊपर वाला नहीं था, लेकिन 7 साल वाला ये जमानती, इसमें अधिकार के तौर पे आप जमानत ले सकते हैं। अब साथियों बात आती है किसकी, 326 की। ठीक है, ये साफ साफ कर लूँ, 326 की, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से घोर उपति कारित करना, यानी कि ऊपर वाले का ये बड़ा रूप है। ठीक है, इसमें आजीवन कारावास, ठीक है, या 10 वर्ष के लिए कारावास। यानी कि साथियों मान लीजिए 326, आपने खतरनाक कुल्हाड़ी वगैरह से या किसी को घोर उपति बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी, ठीक है, और 326 लग गई, तो ये है साथियों संज्ञेय अपराध, यानी कि गंभीर अपराध है। ठीक है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको धर दबोचेगी। ठीक है, मिल गए कहीं आप इससे करके। और ये है साथियों अजमानती, यानी कि इसमें आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है, अब साथियों आता है 326 का, यानी कि तेजाब आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से घोर उपति, आप जो है एसिड अटैक कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कम से कम 10 वर्षों की सजा होगी। ठीक है, जो कि आजीवन तक की हो सकती है। ठीक है साथियों, और ये संज्ञेय अपराध, इस अपराध को करके तो आप बच ही नहीं सकते, कहीं भी भाग जाओ, संज्ञेय अपराध है, पुलिस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे आप किसी स्टेट में भाग जाओ, कहीं भी धार दबोचेगी और आपको जेल में फेंक देगी। और ये है अजमानती अपराध, इसमें आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। और कौन करेगा, सेशन न्यायालय, यानी कि भाई जब बड़े जज इसकी सुनवाई करेंगे। भाई ये तेजाब एसिड अटैक वाला है, बहुत गंभीर अपराध है, इससे बचना, कभी ये मत कर देना, वरना पुलिस कई बार तो एनकाउंटर ही कर देती है। ठीक है, बहुत गंभीर अपराध है। ठीक है, ये किसी को भी आप तेजाब मत फेंकना। ठीक है, 326 खा, स्वेच्छा तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना, यानी कि आपने प्रयत्न भी किया फेंकने का, वो बच गया, फिर भी 5 साल की सजा, संज्ञेय अपराध, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी बिना वारंट के और आपको जमानत भी नहीं मिलेगी, सेशन न्यायालय सुनेगा। ठीक है,
अब इसके बाद साथियों बात करते हैं 327 की। ठीक है, ठीक है साथियों, 327 क्या कहता है? 327 संपत्ति मूल्यांकन प्रतिभूति उद्यापित के लिए कोई भी बात अवैध जिससे अपराध किया जाना सुकर होता है या मान लीजिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से उपयुक्त कारित की जाती है। ठीक है, तो 10 वर्ष के लिए जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, जमानत भी नहीं मिलेगी। तो साथियों ऐसे अपराध मत करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप जो चाहें कमेंट करें, उसके बारे में आपको वीडियो मिलेगा विद प्रूफ में। और कोई भी सलाह लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों धन्यवाद।